हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे कंपाइलर डिज़ाइनिंग। तो कंपाइलर डिज़ाइनिंग की पिछली वीडियो में गाइस हमने इंट्रोडक्शन ख़त्म किया था और हमने जाना था ग्रामर क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर डिज़ाइनिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, और हमने पीएनएफ के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप सब जानते हैं जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर स्टेट हैं। हर एक स्टेट की जो लैंग्वेज होती है वो चेंज होती है। जैसे तमिलनाडु की तमिल लैंग्वेज है, मुंबई की मराठी है, ठीक है, महाराष्ट्र की मराठी है, बिहार की बिहारी है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लैंग्वेजेस से पहचान जाते हैं कि ये बंदा कहाँ का है, ठीक है। तो उसी तरीके से चॉम्स्की हायरार्की ने इट डिफाइंड हिज मैथमेटिकल मॉडल इन 4 कैटेगरी। उन्होंने अपनी जो मैथमेटिकल उनका जो मॉडल था ग्रामर, उसको उन्होंने 4 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया। अब उन चारों कैटेगरी को आप उनकी लैंग्वेजेस के बेस पर, उनके एग्जाम्पल्स के बेस पर समझ सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी ग्रामर का है, ठीक है। वो हम अभी पढ़ेंगे। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज में क्या है कि कॉलेज क्या करता है, सारे सेक्शंस को अलग अलग डिवाइड कर देता है। जैसे बीटेक अलग है, एमसीए अलग है, बीबीए का ब्लॉक अलग होता है। तो वो क्या करता है, वो सबको एक अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर देता है। बीटेक का बच्चा है तो अलग से ही पता लग जाएगा कि ये बीटेक का बच्चा है, एमसीए का बच्चा है अलग से पता लग जाएगा एमसीए का बच्चा है। कैसे, बीबीए और एमसीए की अगर मैं बात करूं तो इनके सब्जेक्ट्स को देख करके आप बता सकते हैं कि ये बीबीए का है और ये एमसीए का है। इसी तरीके से ये जो ग्रामर्स जो इसने 4 कैटेगरी में डिवाइड करी, इनको समझ के, क्या इनके रूल्स हैं उनको समझ के हम ये बता सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का ये ग्रामर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप है गाइस रेगुलर ग्रामर। अब रेगुलर ग्रामर जो है, इन सबको हम डीप में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें ये जानना है कि हम कैसे पहचानें कि ये ग्रामर रेगुलर है, ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री है, ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं रेगुलर ग्रामर की। अब रेगुलर जो ग्रामर है वो कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है, वो करती है रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट। और ऑटोमेशन जो उसमें होता है वो होता है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। ये ऑटोमेटा कर लीजिएगा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। जो ऑटोमेशन होती है तो उसके लिए इसमें यूज होता है आपका फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेटा। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये रेगुलर ग्रामर है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ग्रामर को कैसे दिखाया जाता है और टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या होता है। तो मैंने एक शो करवा रखा है, एक रूल सा, ठीक है। मैंने बोला X4 इम्प्लाइज A। अब इसका मतलब क्या है, X4 इम्प्लाइज A, ये जो A है ये आपका टर्मिनल है और ये क्या है, नॉन टर्मिनल है। फिर नीचे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप इसे, X4 इम्प्लाइज A कैपिटल Y, ठीक है। ये क्या है, आपका छोटा a जो है ये आपका टर्मिनल है और ये y नॉन टर्मिनल है और ये x भी नॉन टर्मिनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेगुलर ग्रामर होती है उसके अंदर आप लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट साइड में हमेशा नॉन टर्मिनल ही यूज करेंगे, ठीक है। और राइट साइड में आप नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। अगर आपका कोई स्टार्टिंग सिंबल अगर नल है, ये नल का साइन है, ध्यान रखिएगा, ये नल का साइन है, जीरो का नल, अगर वो नल से स्टार्ट है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो नल चल सकता है। लेफ्ट साइड में आप लिख देंगे यहाँ पे S और 4 इम्प्लाइज नल, ठीक है। लेकिन राइट साइड में कभी भी नल नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि मैं यहाँ पे नल ऐसे लिख करके और यहाँ पे डिफाइन करूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। S इज नल हियर, S इज नल, वी कैन डिफाइन इट इन लेफ्ट साइड। हम जो S को जो डिफाइन करेंगे वो हम सिर्फ यहीं कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर हम चाहे राइट साइड में डिफाइन करना तो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, हियर नल कैन कम इन राइट साइड बट नॉट इन लेफ्ट साइड। अब ये जो आपका नल का सिंबल है गाइस, ये नल का जो सिंबल है ये हमेशा राइट साइड में ही आएगा, ये कभी भी इस तरफ नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर ग्रामर क्या होती है। रेगुलर ग्रामर के अंदर आप कैसे उसको डिफाइन करते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ हमेशा नॉन टर्मिनल होगा और राइट साइड की तरफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों हो सकते हैं। और
एस, अगर आपने नल लिया है तो नल को आप हमेशा एस को हमेशा यहाँ पे लेफ्ट में ही यूज़ करोगे, आप उसे राइट में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने अगले ग्रामर की। और अगला जो हमारा ग्रामर है वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लैंग्वेज एक्सेप्ट जो ये करता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, और ऑटोमेशन के टाइम पर इसमें जो ऑटोमेटा है वो पुश डाउन ऑटोमेटा है। ठीक है, इन सबको हम डीपली जब इनके बारे में पढ़ेंगे पूरा क्या वर्क है कैसे क्या है तब करेंगे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि ये कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल आपका एक्स फॉर इम्प्लाइज गामा। ठीक है, फॉर इम्प्लाइज गामा। अब एक्स तो आपको पता है कि एक्स क्या है, यहाँ पे हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एक्स फॉर इम्प्लाइज गामा। अब ये एक्स तो आपको पता है कि ये नॉन टर्मिनल है, लेकिन ये गामा क्या है? गामा का मतलब है यहाँ पे सिग्मा यूनियन वी। सिग्मा यूनियन वी, सिग्मा का मतलब क्या है? टर्मिनल, और वी का मतलब है नॉन टर्मिनल। इनका यूनियन, यूनियन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। और स्टार, ये स्टार जो है ये नल को रिप्रेजेंट करता है। गाइस मेरे को इसका कोड नहीं पता चला तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, आप समझ लीजिएगा। ये जो सिग्मा यूनियन वी की पावर स्टार है, ठीक है, ये नल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप यूनियन के साथ साथ यूनियन सिग्मा और वी के यूनियन के साथ साथ उनका नल भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे? राइट साइड में। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि वहाँ पर आप नल यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, और एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने एक एस लिख दिया, स्टार्टअप सिंबल बोलते हैं इसको, एक्स ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्स ए, इसकी वैल्यू क्या है? मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एस को एक्स ए से। ठीक है, फिर मेरा एक्स जो है उसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ स्मॉल ए से। अब देखिए, एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ए और एक्स से। ठीक है, फिर एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ नल से। तो आप देख सकते हैं एक्स को मैं ए से भी रिप्लेस कर सकता हूँ और नल से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हियर नल इज अलाउड इन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ। यहाँ पे जो नल है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड अलाउड है। ठीक है, चलिए अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है वो करती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और ऑटोमेशन, जो ऑटोमेटा है इसका वो है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। एक एग्जांपल से आप कैसे समझेंगे। अल्फ़ा, और ये आपका एक नॉन टर्मिनल है, ठीक है, और बीटा। अल्फ़ा और बीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, चाहे टर्मिनल हो चाहे नॉन टर्मिनल हो, लेकिन बीच में एक आपको इसने क्या बोल रखा है कि नॉन टर्मिनल। फोर इम्प्लाइज अल्फ़ा गामा बीटा, अल्फ़ा गामा बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा गामा, ये इसका एक सिंटैक्स है कि इस तरीके से ये होता है, सिंटैक्स। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि अच्छा समझ में आए। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो बीच वाला है ये कभी भी नल नहीं हो सकता, लेकिन साइड वाले दोनों नल हो सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा कैन बी नल बट गामा इज़ नॉट नल। एग्जाम्पल, मैंने बोला ए फॉर इम्प्लाइज वी का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनल। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गामा का मतलब जो यहाँ पे था ये समझा देता हूँ मैं आपको। अल्फ़ा बीटा गामा का मतलब है सिग्मा यूनियन वी, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल और उनका नल। ठीक है, ये सब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फ़र्क क्या है इसमें? अभी तक हमने पिछले दो मेथड में ये पढ़ा कैटेगरी में कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली नॉन टर्मिनल ही यूज़ कर रहे थे दोनों में। ठीक है, पर यहाँ पर देख सकते हैं आप टर्मिनल, नॉन टर्मिनल और एक से ज़्यादा आप यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर की। अनरेस्ट्रिक्टेड जो ग्रामर है आपका, वो लैंग्वेज जो एक्सेप्ट करता है वो करता है रिकर्सिवली लैंग्वेज, और ऑटोमेशन जो इसका ऑटोमेटा है वो ट्यूरिंग मशीन है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लो, इसका सिंटैक्स क्या है? अल्फ़ा बीटा, इसका मतलब क्या है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, और आप यहाँ भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये इसका सिंटैक्स है। ए
इम्प्लाइज एस यूज़ किया है मैंने, एस इम्प्लाइज ए जी बी यूज़ कर दिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं जितना मर्जी चाहें उतना आप इस साइड लिख सकते हैं। लास्ट की दो में आप दोनों तरफ जितना चाहें उतना लिख पा रहे हैं, लेकिन शुरू की दो में आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल ही नज़र आ रहा था, लेकिन अब आप लेफ्ट में टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इसके बारे में, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। ठीक है, इन लेफ्ट साइड वन नॉन टर्मिनल कंपलसरी। अब लेफ्ट साइड में एक कंपलसरी तो नॉन टर्मिनल होना ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, बीच में था नॉन टर्मिनल इससे पहले वाले में, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनल कहीं भी हो लेकिन एक नॉन टर्मिनल जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब नॉन टर्मिनल जो कैपिटल होते हैं भाई, और टर्मिनल जो छोटे स्मॉल लेटर, ठीक है, या स्पेशल कैरेक्टर, या 0 to 9। इन राइट साइड 0 इज अलाउड बट इन लेफ्ट साइड 0 इज नॉट अलाउड। 0 मतलब नल कह सकते हैं आप। राइट साइड में ये यहाँ पे नल अलाउड है इस साइड, लेकिन इस साइड कभी भी नल अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।